जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए बन रही हैं कि अब न केवल आपको व्यापार में लाभ होगा, बल्कि आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी और आपको अपनों का साथ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कर्क राशि वालों, चर्चा करेंगे बुध ग्रह की, क्योंकि बुध ग्रह उदित भी हो चुके हैं और 3 अक्टूबर को सुबह 3:43 पर राशि परिवर्तन करने भी जा रहे हैं। तो बुध का ये होने वाला राशि परिवर्तन आपकी राशि कर्क को क्या फायदा कराएगा, उसकी चर्चा करते हैं। बुध का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, वो अपनी बुद्धि के द्वारा बड़ा सा बड़ा पद, बड़ा सा बड़ा काम बनाने में सफल हो जाते हैं। यही बुध व्यक्ति को बहुत अच्छा वकील बना देते हैं। यही बुध न्यायाधीश बना देते हैं। यही बुध शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिला देते हैं। यही बुध व्यापार में बहुत बड़ा व्यापारी बना देते हैं। यही बुध शेयर मार्केट में बहुत अच्छी सफलता दिलाने का भी कार्य करते हैं। अब बुध 3 अक्टूबर को सुबह 3:43 पर अपनी उच्च राशि कन्या से निकलकर जैसे ही मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपकी राशि कर्क से चौथे घर में प्रवेश कर जाएंगे। गोचर में चौथे बुध बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि बुध गोचर में अगर आपकी राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें होते हैं तो फिर बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अच्छे परिणामों के लिए आपकी लग्न कुंडली में बुध का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अगर लग्न कुंडली में बुध ग्रह, आपकी लग्न कुंडली में बुध अगर कमजोर होंगे तो फिर गोचर में भले ही अच्छी स्थिति में आ जाए, लेकिन आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध बुद्धि के, वाणी के, तर्क वितर्क के, संवाद के, संपर्क के, मित्रता के, व्यापार के, शेयर के, शिक्षा के कारक होते हैं। अब बुध तुला राशि में अर्थात आपकी राशि से चौथे घर में 3 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक रहेंगे। 24 अक्टूबर को दोपहर में 12:36 पे बुध राशि परिवर्तन करके तुला से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अभी बुध 3 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर दोपहर तक आने वाले 22 दिन आपकी राशि कर्क को बहुत अच्छे परिणाम दिलाने का कार्य करेंगे। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, माता का, आपके मन का, जमीन जायदाद का, सुख साधनों का होता है। यहाँ पे बैठे हुए चौथे बुध आपको कहीं न कहीं से, चाहे व्यापार करते हो आप, चाहे नौकरी करते हो, धन की प्राप्ति जरूर कराएंगे। आपके माता को अच्छा सुख मिलेगा। आपके जमीन जायदाद में वृद्धि होगी,
या जमीन जायदाद का कोई विवाद चल रहा होगा, वो आप अपनी बुद्धि और डीलिंग के द्वारा विवाद को समाप्त करने में सफल रहेंगे। बड़े बड़े अच्छे लोगों से या उच्च पदासीन लोगों से आपकी मित्रता बढ़ेगी या आपके संपर्क बनेंगे। घरेलू जीवन का आपको सुख मिलेगा। भौतिक सुख साधनों की आपको प्राप्ति होगी। चाहे आप कोई वाहन लेना चाहते हो, कोई जमीन जायदाद लेना चाहते हो, कोई मकान लेना चाहते हो, वो आपको जो है चौथे बुध दिलाने का कार्य करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है बहुत लंबे समय से, तो आपको लंबे समय से रुके और फंसे धन की भी प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में आपको अपने सीनियर्स का, अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा व्यापार में लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। जो भी आप व्यापार को लेकर के नई नई योजनाएं बनाएंगे, वो योजनाएं भी आपकी सफल होंगी और आगे चल कर के आपको फायदा दिलाने का कार्य करेंगी। अगर घर परिवार में किसी भी प्रकार का कलह विवाद तनाव बना रहता था, वो समाप्त होगा और घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको अपने परिजनों के साथ समय व्यतीत करने का अच्छा समय मिलेगा और सुख सुविधाओं में आपके निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अपनी बातचीत से आप सामने वाले को आकर्षित करने में, प्रभावित करने में सफल रहेंगे और प्रॉपर्टी खरीदने के, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध आपकी चंद्र कुंडली में 2 घरों के स्वामी हैं, तीसरे घर के और 12वें घर के। तीसरा घर मित्रों का, भाइयों बहनों का, आपके साहस व पराक्रम का होता है। निश्चित ही अनिर्णय की स्थिति से अब चौथे बुध आपको बाहर करेंगे। बड़ी तेजी से आप निर्णय लेने में सफल रहेंगे और जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय बिल्कुल सटीक साबित होने वाले हैं। मित्रों का, छोटे भाइयों बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अब बुध 12वें घर के स्वामी हैं। 12वां घर विदेश का होता है, विदेशी यात्राओं का होता है, व्यय का होता है। अब व्यय भाव के स्वामी चौथे घर में आने जा रहे हैं, तो आपका व्यय कराएंगे, लेकिन कहाँ पर कराएंगे? चौथे घर के कारक जैसा बताया, भूमि भवन वाहन, या तो आपका व्यय कोई अच्छा मनचाहा वाहन लेना होगा, उसमें कराएंगे। कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी, उसमें कराएंगे। कोई फ्लैट लेना होगा, उसमें कराएंगे। विदेश के स्वामी होते हैं। अगर आप आयात निर्यात का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उसमें चौथे बुध सफलता दिलाएंगे। अगर आपके विदेशी संबंध, व्यापारिक संबंध बने हैं, उनसे आपको सफलता दिलाएंगे। कुल मिलाकर के आपकी राशि से चौथे घर में आ रहे बुध आपको 3 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो। व्यापार का नाम हम इसलिए बार बार लेते हैं क्योंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं। इसलिए व्यापारियों को अपना व्यापार आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी, व्यापारिक योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी, व्यापार को विस्तार देने में सफलता मिलेगी, व्यापार में कोई नया काम शुरू करने में सफलता मिलेगी, या व्यापार को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन सोच रहे हैं, उस परिवर्तन में भी आपको सफलता मिलेगी। सुख साधनों में वृद्धि होगी और
अभी तक आपको लगता था कि मुझे अपनों का ही साथ नहीं मिल पा रहा है, कभी कभी आप अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते थे मानसिक रूप से अंदर ही अंदर, वो स्थितियां समाप्त होंगी और अब आपको अपना साथ, अपनों का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर के बुध ग्रह 3 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक आने वाले 22 दिन आपकी राशि कर्क को बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने की स्थिति में आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने कर्क राशि वाले इष्ट मित्रों को, परिजनों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नई राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।